1400 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील ने केफीन टेक्नोलॉजीज को चर्चा में ला दिया है। केफीन टेक्नोलॉजीज तब चर्चा में आए जब इसकी 8.75% इक्विटी का एक बड़ा ब्लॉक ट्रांजैक्शन 925 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जो पिछले मार्केट प्राइस से कम था। ट्रांजैक्शन का साइज इसे स्टॉक के लिए अहम बनाता है, लेकिन सिर्फ एक ब्लॉक डील से कंपनी के कामकाज के बुनियादी आधार नहीं बदलते। असली सवाल यह है कि क्या ये ट्रांजैक्शन किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर का एक बार का एग्जिट है या लगातार बिकवाली की शुरुआत, खासकर तब जब केफीन तेजी से इंटरनेशनल विस्तार के दौर में है। केफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर 969 रुपये और 40 पैसे पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 948 रुपये से 2.15% ज्यादा है। स्टॉक 963 रुपये पर खुला और इंट्राडे में 973 रुपये और 70 पैसे के हाई लेवल तक पहुंचा। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,756.58 करोड़ रुपए है। डील केफीन टेक्नोलॉजीज में 1,400 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई, जिसमें लगभग 1.51 करोड़ शेयरों का ट्रेड 925 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ। ये कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 8.75% हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल अटलांटिक, जिसके पास 30 जून 2026 तक 22.8% हिस्सेदारी थी, इस डील में बेचने वाली पार्टी हो सकती है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। पे इन्वेस्टर के एक बार हिस्सेदारी बेचने से केफीन के फंडामेंटल्स पर जरूरी नहीं कि कोई असर पड़े, लेकिन अगर आगे और हिस्सेदारी बेची जाती है तो इससे सप्लाई का दबाव बढ़ सकता है और स्टॉक पर दबाव आ सकता है। विकास का इंजन केफीन टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिसमें राजस्व में सालाना आधार पर 30.1% की वृद्धि होकर 356.5 करोड़ रुपए हो गया और जारीकर्ता समाधानों के राजस्व में 182% की वृद्धि हुई। इसका वैश्विक कारोबार भी तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें 511 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक और $49.60 बिलियन की परिसंपत्ति बकाया शामिल है। जारीकर्ता समाधान, वैकल्पिक निवेश, धन प्रबंधन, पेंशन और अंतर्राष्ट्रीय निधि प्रशासन में वृद्धि केफीन को भारत के म्यूचुअल फंड कारोबार से परे विविधीकरण करने में मदद कर रही है, हालांकि विस्तार से निकट भविष्य में लागत बढ़ सकती है। ओनरशिप में बदलाव, निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए अगर जनरल अटलांटिक के सेल होने की पुष्टि हो जाती है, तो ये ब्लॉक डील केफीन टेक्नोलॉजीज में ओनरशिप में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता के बजाय पोर्टफोलियो से पैसे निकालने का संकेत मिल सकता है। निवेशकों को अब शेयर होल्डिंग से जुड़ी आने वाली जानकारियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि एग्जिट पूरी हो गई है या और हिस्सेदारी बेचे जाने से सप्लाई का दबाव बन सकता है। खरीदारों की पहचान भी अहम होगी, क्योंकि लंबे समय के लिए निवेश करने वाले इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की भागीदारी से केफीन का शेयर होल्डर बेस मजबूत और विविध हो सकता है। निवेश पर राय ब्लॉक डील से केफीन के बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन फंडामेंटली यह न्यूट्रल है। इस ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू, मुनाफे, कैश या ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका महत्व ओनरशिप में संभावित बदलाव और जनरल अटलांटिक द्वारा और बिक्री की संभावना से है। साथ ही केफीन का बिजनेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हो रही है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं और इश्यूअर सॉल्यूशंस जैसे नए बिजनेस भी तेजी पकड़ रहे हैं। अभी मार्जिन में कमजोरी है, क्योंकि एसेंट से जुड़े निवेश और ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट मुनाफे की ग्रोथ को सीमित कर रहे हैं। इसलिए असली बड़ी बात सिर्फ 1,400 करोड़ रुपये का लेन देन नहीं है। केफीन में मालिकाना हक बदलने की प्रक्रिया उसी समय हो रही है जब उसका बिजनेस भी बदल रहा है। यह मुख्य रूप से भारत पर केंद्रित फ्रेंचाइजी से एक बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है। क्या इस विस्तार से आगे चलकर ज्यादा मुनाफा होगा? ये बात ब्लॉक डील से कहीं ज्यादा अहम होगी। केफीन टेक्नोलॉजीज म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, पेंशन और इंटरनेशनल फंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टर और इश्यूअर सर्विस देती है। इसका बिजनेस तेजी से घरेलू और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में फैल रहा है और इंटरनेशनल विस्तार इसकी ग्रोथ का एक अहम कारण बन रहा है।